Welcome in AC Starter, dear student. Now I am teaching you lesson number first. The book name is Honeydew. It is for 8th class. Now we have a lesson, the best Christmas parent in the world, and the writer name is Michael Moore Pergo. And here is the author who is describing the story. I is used for author. Okay. Now I am teaching you in हिंदी so that you could understand it very well. यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कर रहा है कि ना उसे एक रोल टॉप डेस्क चाहिए. अब जब वो रोल टॉप डेस्क को जब वो पाना चाहता है तो जब वो देखता है कि शॉप पर रोल टॉप डेस्क बहुत महंगा है तो वो एक्सपेंसिव होने की वजह से वो उसको परचेस नहीं कर पाता. तो फिर वो क्या करता है, वो एक जंक शॉप में जाता है, कबाड़ी की दुकान पे जाता है. वहाँ पर वो एक रोल टॉप डेस्क को देखता है तो वो कहता है हाँ ये इसके लिए ठीक है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है. तो वो उसको लेता है. जब वो उसके पास रोल टॉप डेस्क आ जाता है तो वो अपने घर में जब इस्टेब्लिश कर लेता है वहाँ पर, तो उसके बाद वो देखता है कि उसके अंदर के जो ड्रॉर होते हैं वो काफ़ी पुराने भी हैं और कुछ वहाँ पे जो डेस्क है ना वो कुछ जला भी हुआ है, कुछ पानी से भीगा सा हुआ है, उससे ख़राब हुआ भी है. ठीक है, तो वो सारे ड्रॉर्स को खोलता है लेकिन जब लास्ट वाला ड्रॉर खोलता है तो वो उससे खुलता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइट होता है. तो वो किसी तरह से खोल देता है बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर. और जब खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है. उस बॉक्स के अंदर जो है जब उसे ओपन करता है तो वहाँ पर उसमें एक लेटर होता है. और जब उस लेटर को जब वो ओपन करता है तो पहले वो सोचता है कि अरे ओपन करूँ या ना करूँ, किसी और का लेटर है और उसमें एड्रेस भी लिखा होता है किसका लेटर है, कहाँ का है. तो वो किसी ना किसी तरह से फिर वो उसे, क्योंकि एक तरह से क्रेज़ होता है ना, तो उन्हें भी कुछ कर, वो अंदर से एक फीलिंग आ रही होती है तो उसकी वजह से वो उसे ओपन करता है. और जब पूरा पढ़ता है तो ये जो लेटर है ना, ये जो लेटर है जिम मैकपियर्सन ने अपनी वाइफ मिसेस मैकपियर्सन को लिखा होता है. ठीक है, तो वो लेटर के अंदर पूरा बताते हैं कि क्रिसमस के दिन क्या क्या हुआ. देखो इसमें जो जिम है ना वो ना ब्रिटिश आर्मी में है. ठीक है, और पहले वो आर्मी का काम नहीं करता था लेकिन अपने देश की लड़ाई करने के लिए वो उसमें शामिल हो गया था. ठीक है, तो जब वो उसमें युद्ध में शामिल हो गया तो उसकी जो लड़ाई थी वो जर्मन के साथ थी. तो उस दिन जब क्रिसमस का त्यौहार था तो जर्मन के उन्होंने क्या करा, एक फ्लैग लिया, वाइट फ्लैग किया, तो मतलब जो शांति का प्रतीक होता है. तो इस तरीके से उनकी टीम ने भी करा और उस तरीके से उस दिन उन्होंने लड़ाई नहीं करी. और जिस भूमि पर कोई आता नहीं था, जहाँ युद्ध हुआ करता था, तो वहाँ पर वो मिले, आपस में डिस्कस किया और उन्होंने फुटबॉल भी खेली. ठीक है, उन्होंने बोला कि ये फुटबॉल गेम कितनी अच्छी है, मतलब गेम्स कितनी अच्छी होती है कि इसमें कोई मरता नहीं है, मारता नहीं है किसी को, है ना. जबकि युद्ध में कितने लोग मर जाते हैं, कितने जो बच्चे होते हैं वो ऑर्फन हो जाते हैं, ऑर्फन मतलब अनाथ हो जाते हैं. औरतें जो विधवा हो जाती है, विधवा यानी कि विडोज हो जाती हैं. मतलब कितने लोग घरों के बेघर हो जाते हैं. और खेल के अंदर में गुस्सा भी आएगा, रंजिश भी आएगा, तो हम कहेंगे अब फिर बदला लेंगे. तो मतलब बदला लेंगे तो उसमें खेल में जीतेंगे हारेंगे, उसमें मार काट नहीं होती है. तो कितने खेल को इम्पोर्टेंट बताई गई है. ये सारा का सारा लेटर के अंदर जो जिम है वो अपनी पत्नी को सारा कुछ बता रहा है कि इस तरीके से ऐसा था. और मुझे भी पूरी उम्मीद हो गई कि अब हम घर पे जल्दी वापस आ जाएंगे क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता युद्ध होने वाला है. तो ये स्टोरी के अंदर पूरा बता रखा है. और उसके अंदर जो व्यक्ति जो वाइट कलर का फ्लैग फहराता है, जर्मन का जो होता है, तो वो पहले जो है वो ऑर्केस्ट्रा में मतलब गाना वाना बजाया करता था. तो वो भी बताता है अपने बारे में. ठीक है, जिम भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है. इस तरीके से दोनों आपस में डिस्कस करते हैं. तो ये सारा का सारा जो जिम है वो अपनी पत्नी को उस लेटर के अंदर बता रहा है. ठीक है, अब उस लेटर को वो सोचता है जिम कि मुझे इस लेटर को ना, जिसका ये लेटर है उसको ये प्रोवाइड कर देना चाहिए. अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो लेटर है ये ऑथर के पास उस रोल टॉप डेस्क में कैसे आया. पता है एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो रोल टॉप डेस्क था ना, ये जिम पियर्सन है ना, उन्हीं के घर में था. अब उनके घर में ना आग लग जाती है. तो आग लग जाती है तो उनकी जान तो किसी न किसी बच जाती है, लेकिन घर में बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं. तो इस तरीके से वो सारा सामान जब जल जाता है तो उसे हम जितना भी सामान होता है ना उसे फिर जंक शॉप में बेच दिया गया होगा. और वो जंक शॉप में जब उसे बेच दिया गया होगा तो वो ऑथर ने जब वहाँ पर वो गया होगा तो उसने उसको खरीद लिया. ठीक है, क्योंकि वो नया खरीद नहीं पा रहा था, नया जो था वो बहुत महंगा था, है ना. इसलिए जब उसके पास आया तो उसने कहा कि मुझे ये लेटर जो है उस लेडी को वापस देना चाहिए, क्योंकि उसको ये जानना चाहिए, क्या पता वो उसका इंतजार करे, क्योंकि ये जो सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर था. ठीक है ना, हो सकता है उसको उसकी नॉलेज ना मिली हो. तो वो क्या करता है, उस लेटर का किसी न किसी तरह जवाब देना चाहता है. वो उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है. जब उसे पता चलता है कि उस एड्रेस पर वो नहीं रहती है, लेकिन एक आदमी जो बूढ़ा सा था वो उसके बारे में जानता था, उस लेडी के बारे में, तो उसने बता दिया कि वो कहाँ रह रही है. तो फिर वो लेखक जो है ना, वो जो ऑथर है वो फिर वो वहाँ पर जाता है. ऑथर जब वहाँ पहुँचता है तो वो उस घर में पहुँच जाता है और जहाँ पर जो मिसेस जो जिम पियर्सन है वो रह रही होती है. और जब वो पहुँच जाता है तो उसके बाद वो लेटर उनको प्रोवाइड करना चाहता है. ठीक है, तो वो जो मिसेस पियर्सन है ना,
जो मिसेस मैकफियर्सन है वो उस लेटर के बारे में तो अभी डिस्कस नहीं हो, लेकिन वो सोचते हैं कि उसका हस्बैंड आ गया और उसकी उम्र जो है ना लगभग 100 साल से भी ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब थोड़ी सी स्टोरी और मैं आगे आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप देख सकते हैं जब वो लेखक जब ऑथर वहाँ जाता है तो वो ओल्ड लेडी जो होती है वो व्हीलचेयर पे बैठी होती है, ठीक है ना, और शी हैड सिल्वर वाइट, उसके जो बाल होते हैं वो सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, और इस तरीके से वो गेजिंग कर रही होती है गार्डन में, मतलब देख रही होती है। हेलो आई सेड, मैंने बोला। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी, वो फिर मेरी तरफ देखने लग जाती है। ठीक है, फिर वो बोलता है हैप्पी क्रिसमस कोनी, क्योंकि वो जो लेडी है उसका नाम क्या है, कोनी भी है। तो आई वेंट ऑन, ठीक है, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, तो मेरे को पता लगा ये तुम्हारा है, मतलब वो लेटर जो है तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला क्योंकि उसके अंदर लेटर था। दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफर्स विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, मतलब एकदम उसके चेहरे पर खुशी आ गई। क्या आ गई? खुशी आ गई। देखिए ना, सफर्स विद ग्लो विद हैप्पीनेस, ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस, उसके मतलब चेहरे पे खुशी आ गई। देखो यहाँ लिखा भी है ना, देखो सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, उन्होंने मेरा हाथ लिया, पकड़ लिया उसका हाथ। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस, उसने बोला था कि तुम क्रिसमस तक घर पे आ जाओगे। तो इसका मतलब ये जो ऑथर को अपने हस्बैंड समझ रही है ना, शी सैड एनिंग एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और उसने बोला कि तुम ही जो हो पूरे संसार का क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट हो। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, और देखो उसको जिम कह के बुला रही है, ऑथर को जिम कह के बुला रही है, आ जाओ मेरे पास आओ। आई सैट डाउन बिसाइड, मैं साथ में बैठ गया, एंड शी किस माई चिक, उन्हें मेरे गाल पर क्या करा, किस करा। रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, और आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, आई वॉन्टेड टू hear your voice in my head, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी, तुम्हारी लेटर तो पढ़ती थी। It always made me feel you were with me and now you are back, अब तुम वापस आ चुके हो, अब तुम अपने पढ़ सकते हो उसको। Would you do that for me, क्या तुम मेरे लिए करोगे, क्या मेरे लिए पढ़ोगे। I just want to hear your voice, मैं तुम्हारी एक बार आवाज़ सुनना चाहती हूँ। I did love that so much and then perhaps I shall have some tea, I have made you a nice Christmas cake, मैं तुम्हारे लिए जो है क्रिसमस केक बनाओगी। मार्जिपन मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, जिसके अंदर ये देखो यहाँ मार्जिपन के बारे में दे रखा है, एक स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर एग और आलमंड का जो बनाया जाता है उसे कहा जाता है, तो वो उसके लिए बनाएगी सब कुछ। ठीक है, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कितना मार्जिपन पसंद है, मतलब जो जिम है उसको मार्जिपन बहुत ज़्यादा पसंद था। इस तरीके से कहानी को जो ऑथर है उसने यहीं तक फिनिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और उम्मीद करूँगा आपको पूरी कहानी अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चैप्टर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पता और लग जाए। ठीक है, तो ये लिखा है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, बताओ व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप में उसने क्या पाया। जंक शॉप में उसे रोल्ड अप टैक्स मिला था ना, बस इतना बहुत है। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर उसे क्या मिला, एक टिन का बॉक्स मिला, उस टिन के बॉक्स के अंदर उसे क्या मिला था, लेटर मिला था। क्या मिला था, लेटर मिला था, हाँ। और उसके अंदर लेटर में क्या क्या लिखा था, ये लिखा है डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, तो ये सारा का सारा जो लेटर है वो उसमें डिस्कस कर रहा है। ठीक है, पूरा बता रहा है कि किस तरीके से फुटबॉल का जो मैच हुआ और किस तरीके से उस दिन युद्ध नहीं हुआ, क्रिसमस की मॉर्निंग थी, पूरा दिन उन दोनों जो जर्मन वाले जो ब्रिटिश वाले जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, बंकर के अंदर छिपे हुए थे। ठीक है ना, देखो ट्रेंचेस का मतलब मैंने बताया था, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम एनिमी। ठीक है, तो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं ज़मीन के अंदर ताकि दुश्मन से बच के रहा जा सके, है ना। तो इस तरीके से पूरी उन्होंने कहानी के बारे में बताया और किस तरीके से शांति थी और शांति कितनी अच्छी होती है। सब लोग पीस चाहते हैं, कोई भी लड़ाई युद्ध नहीं चाहता क्योंकि युद्ध में हानि नुकसान है। ठीक है, और फुटबॉल कितनी बढ़िया होती है क्योंकि इससे ना तो कोई ऑर्फन होता है, ठीक है, ना औरत जो है विधवा हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से सब शांति से रह सकते हैं। ये पूरा का पूरा उसी लेटर के थ्रू बताया और हमें शिक्षा भी दी है कि हमें भी युद्ध से मतलब बचना चाहिए, शांति को अहमता देनी चाहिए। ठीक है, और मिलजुल के रहना चाहिए क्योंकि युद्ध में कुछ भी नहीं पड़ा। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, अब बताओ इससे पूछा है कि हु हैड रिटन द लेटर, किसने लेटर लिखा, टू हुम किसे लिखा और कब लिखा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था लेटर जो है वो किसने लिखा है, जिम ने लिखा है। किसको लिखा, अपनी वाइफ को लिखा है। और कब लिखा है, 19वीं सेंचुरी में लिखा था जब वो युद्ध में था। ठीक है ना, ये लिखा December 26, 1914 में, है ना, इस तरीके से। I took up the letter and unfolded. It was written in a pencil and dated on the top December 26, 1914 को। ठीक है ना, इस तरीके से।
और उसके बाद ये पूछा है व्हाट वाज द लेटर रिटन, वाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। उसने लेटर को क्यों लिखा था, उसने मतलब अपने इसलिए लिखा था कि बताने के लिए कि अब युद्ध नहीं होगा, ठीक है, और अब हम सब प्यार से, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से उसने लेटर के बारे में बताया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको करो, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन आप अगर चैप्टर में से खुद ढूंढ के करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और जितने भी सारे वर्ड मीनिंग है उन्हें अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो मैंने जिसका पार्ट 1 जो करवाया था, उसकी पार्ट 1 वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो मैंने उसमें जो है राइटर बोला था, ऑथर अलग होता है, राइटर अलग होता है, ठीक है। राइटर जिसने लिखा है, ठीक है, वो है, और ऑथर जो है वो बता रहा है सारा कुछ, जिससे आई से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये लेसन से समझा दिया है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से करना, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो मैकफियरसन जो थी, जो मिसेस मैकफियरसन जो थी, वो कितने साल की हो चुकी थी जब उससे वो मिला था, ठीक है। तो 100 ईयर्स से भी पार कर चुकी थी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कितने साल की थी। तो कितने साल की थी मिसेस मैकफियरसन? 101 ईयर्स की। कितने की थी? 101 ईयर्स की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हु डिड कॉर्निस मैकफियरसन थिंक हर विजिटर वाज, अब बताओ कि जो विजिटर आया था वो कौन था। जो ये क्वेश्चन है, कौन था विजिटर? तो जो कॉर्निस मैकफियरसन ने सोचा कि जो विजिटर आया वो उसका हस्बैंड है, और हस्बैंड का नाम क्या था? जिम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट, अब बताओ जो ऑथर है वो ब्रिटपोर्ट में क्यों गया था? क्यों गया था? ऑथर जो है ब्रिटपोर्ट में इसलिए गया था, जो एड्रेस था ना वेयर मिसेस मैकफियरसन रहती थी, ठीक है, वहाँ जानने के लिए गया था। ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर, ठीक है, वो लेटर उनको देने के लिए, ठीक है, गया था। समझ में आ गई? तो ऑथर जो है वो ब्रिटपोर्ट में क्यों गया था कि वो एड्रेस किसका था? मिसेस मैकफियरसन का था, जहाँ वो रहती थी, और वो क्या चाहता था कि लेटर उन्हें वापस दे दिया जाए। अगर इंग्लिश में क्या बोलोगे कि ऑथर वेंट टू द ब्रिटपोर्ट बिकॉज दैट वाज द एड्रेस वेयर मिसेस मैकफियरसन लिव्ड, ही वांटेड टू गिव द लेटर बैक टू हर, ठीक है। अगर आपसे पूछा हु डिड द, उसके बाद ये क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, बताओ कौन सा सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि राइटर ने ना, ये जो ऑथर है, उसने अपनी पहचान नहीं छिपाई, ठीक है। द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, उसने बोला था ना हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। देखो ये लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ पर देखो ये लिखी हुई है, ठीक है। इस बात से पता चलता है कि उसने अपनी पहचान बिल्कुल नहीं छिपाई, और वो साफ से बताना चाहता, लेकिन उन्हें सुना नहीं था, उसने सुना ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो है बुक पे से ढूंढोगे, अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आज के लिए इतना बहुत, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी और काफ़ी समझ भी आया होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। अगर आप इसके आंसर चाहते हो तो मैं आंसर भी इसके लिख के दे सकता हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।